सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 का भूगोल विषय का पाठ 3 पृथ्वी की गतियाँ, इसका पहला प्रकरण घूर्णन व परिक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। पाठ 3 पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। तो कौन कौन सी होती है? घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो आज हम सबसे पहले घूर्णन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, यहाँ आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है। ये लट्टू, आप सभी ने इसे चलाया होगा, इसे खेले होंगे। तो ये लट्टू कैसे घूमता है? जो देखो, इसके बीच में ये कील लगी होती है नीचे, इसे कहते हैं अक्ष, है ना। और ये एक ही स्थान पर ऐसे गोल गोल घूमता है। तो इसका एक स्थान पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के अंदर सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को हम परिक्रमण कहते हैं। तो पहले हम परिक्रमण और देख लेते हैं कि परिक्रमण क्या होता है। ये एक चित्र देखिए, ये देखो, यहाँ ये सूर्य और इसके चारों ओर ये पृथ्वी है जो ऐसे चक्कर लगाती है। तो जो सूर्य के चारों ओर जो वो चक्कर लगाना है गोल, उसे हम कहते हैं परिक्रमण। अब है बात कि अक्ष और कक्ष। अक्ष किसे कहते हैं और कक्ष किसे कहते हैं? तो हमने इसे पिछले वाले पाठ 2 में पढ़ा था, ग्लोब के अंदर, कि पृथ्वी पर हमने एक ये काल्पनिक रेखा मानी थी ऐसे, जो यहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर निकलती है। और जो इसके अंदर ये कील थी, सुई, इसे हमने क्या माना था? अक्ष। लेकिन वास्तविकता में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी कील या कोई भी रेखा नहीं होती है, लेकिन यहाँ से इसके सहारे वो घूमती है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं अक्ष। और कक्ष होता है जो ये रास्ता, एक निश्चित रास्ता है, निश्चित पथ है, जिस पर सारे ग्रह घूमते हैं, तो इसे हम कहते हैं कक्ष। तो आपको पता लगा कि अक्ष और कक्ष क्या है। तो अब ये देखिए आप पाठ यहाँ पर, कि ये जो पृथ्वी है वो अपने यहाँ इस अक्ष पर घूमेगी, और ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो इसे हम कहेंगे अक्ष। और सूर्य के चारों ओर जिस रास्ते पर ये घूमती है उसे हम कहते हैं कक्ष। तो चलिए अब देखते हैं कि घूर्णन। तो जैसे आपने लट्टू देखा, लट्टू अपने एक ही स्थान पर घूमता है, गोल गोल गोल, उसे हम कहते हैं घूर्णन। और जो ये पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। इसीलिए जो यह समय है 24 घंटे का, वो एक दिन कहलाता है। और जो पृथ्वी की गति है, कौन सी गति? घूर्णन गति, उसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। इसके बाद देखो आगे, कि इसे हम पढ़ लेते हैं जो हमने अभी समझा, कि पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, और इसके कक्षीय सतह से यह 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। तो चलिए इसे भी हम एक चित्र के द्वारा पढ़ लेते हैं। ये देखो, कि जैसे ये हमने देखा, ये पृथ्वी का अक्ष है ना। ये जो इसके बीच में हमने ये एक रेखा पढ़ी थी कि सुई है, ये काल्पनिक रेखा होती है, इसे हम कहते हैं अक्ष। और ये है इसका कक्षीय समतल। तो पृथ्वी क्या करती है कि अपने अक्ष से कक्षीय समतल का ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने? 66 से ही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसे कहते हैं हम कक्षीय समतल। क्योंकि हम सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष से थोड़ा सा नीचे झुकी हुई है, क्योंकि ये देखो, ये इसका लंब है, लंबाई है ना। और ये देखो, पृथ्वी इतनी झुकी हुई है। और जो कितनी डिग्री झुकी होती है पृथ्वी? 23.5 डिग्री। 23 सही 1/2 डिग्री ये अपने अक्ष पर
झुकी हुई होती है। इसके आगे है कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ये तो हमें पता ही है कि जितने भी ग्रह हैं वो सारे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? गोले के समान है। और पृथ्वी इसीलिए एक समय में सिर्फ पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य प्राप्त करती है। तो अब देखो यहाँ पर इस रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस समय? दिन। और जिस भाग पर रोशनी नहीं पड़ती वहाँ ये देखो अंधेरा है ना, तो ये क्या है? ये इस हिस्से में क्या होगी? रात। तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें और सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ होगा दिन, यहाँ पर दिन, और यहाँ पर इस हिस्से में जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं वहाँ क्या है? रात है। इसके आगे देखो कि हमने पढ़ा था कि ग्लोब जो पृथ्वी के ऊपर वृत्त होता है, दिन और रात बनाते हैं, बीच में ये जो रेखा है इसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। देखिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि जैसे देखो यहाँ पर दिन है और यहाँ पर रात, और दिन और रात के बीच में जो ये रेखा है जो इन दोनों हिस्सों को अलग कर रही है उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। और ये सब दिन और रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति या पृथ्वी की दैनिक गति। दैनिक को मतलब दिन, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण ही तो दिन और रात बनते हैं ना, इसीलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो इसीलिए अगर ये पृथ्वी का घूर्णन ना हो, पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमे, तो क्या दिन और रात होंगे? नहीं, सिर्फ इसी हिस्से में दिन रहेगा हमेशा के लिए, और यहाँ सूर्य की किरणें पड़ेंगी, और लगातार हमेशा के लिए यहाँ पर दिन होने के कारण, सूर्य की किरणें पड़ने के कारण क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी और यहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। और इस हिस्से में जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती यहाँ हमेशा रात रहेगी, और सूर्य की किरणें ना पड़ने के कारण, गर्मी यहाँ पर ना होने के कारण यहाँ क्या होगा? यहाँ ठंड ज़्यादा होगी। इसीलिए पृथ्वी का घूर्णन करना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा पहले पाठ पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद दोबारा आगे और समझेंगे कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ये इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार कैसा है? गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ क्या होगा? वहाँ रात होती है। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त, और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख भी सकते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, लगभग 24 घंटे का समय, और घूर्णन के इसी समय को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, और इसे ही हम पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं। तो ये देखो थोड़ा हम दोबारा देख लेते हैं दिन और रात वाला चित्र, कि ये हमने देखा था, ये देखो है ना कि इसका आकार कैसा है? पृथ्वी का गोल, और गोल होने के कारण सूर्य की किरणें इसके आधे हिस्से पर ही आती है, और जिस हिस्से पर सूर्य की किरण आती है वहाँ दिन, और जहाँ रोशनी नहीं पड़ती वहाँ रात होती है। इसके आगे देखो कि इसके बाद हम देख लेते हैं, एक इसमें प्रयोग दिया हुआ है कि कुछ करके देखना है हमें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले और सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। आप टॉर्च भी ले सकते हैं, बैटरी ले सकते हैं। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए एक निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखो कि शहर एक्स में अंधेरा हो, और गेंद को बाएं से दाएं घुमाइए। तो हमें बाएं से दाएं ऐसे घुमाना है, क्योंकि जो पृथ्वी की गति क्या है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाएंगे तो शहर में क्या होगा? सूर्य उदय होगा।
और गेंद को आप घुमाना जारी रखेंगे तो बिंदु x धीरे धीरे सूर्य से दूर भी चला जाएगा और फिर वहाँ सूर्यास्त हो जाएगा। यानी पहले फिर दिन हुआ, उसके बाद सूर्यास्त यानी रात हो गई। तो देखो इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखो मैंने यहाँ एक बॉल ली, ये पीले रंग की मैंने एक गेंद ली थी जिससे आप सभी खेलते हैं। इसके बीच में मैंने एक ये सिलाई लगाई जिससे अपने स्वेटर बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, जो ये सिलाई है या ये सुई है वो क्या कहलाई, पृथ्वी का अक्ष। और ये हमारी पृथ्वी पर वास्तविकता में नहीं होती है, ये एक काल्पनिक रेखा होती है। अब इसे मैंने यहाँ पर एक टॉर्च जला रखी है और इसका जो प्रकाश है वो कहाँ आ रहा है, इस गेंद पर आ रहा है। तो देखो जहाँ प्रकाश आ रहा है वो ये हिस्सा आपको दिख रहा है ना, सफ़ेद रंग का, यानी यहाँ क्या हो गया, दिन। और ये पीला है, यहाँ रोशनी नहीं पहुँच पा रही, यानी यहाँ क्या हुआ, रात। और ये देखो ये जो घेरा आपको यहाँ दिख रहा है, हल्का सा पीला और सफ़ेद मिक्स है, ये क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वृत्त। और पृथ्वी यहाँ से पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूमती है और इसीलिए दिन और रात होते हैं। और इस घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। घूर्णन गति का एक चक्र पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अगर पृथ्वी पर घूर्णन गति ना हो तो दिन रात नहीं होंगे, अगर दिन रात होंगे तो क्या है, आधे हिस्से में हमेशा के लिए दिन और आधे हिस्से में हमेशा के लिए रात होगी। और इससे जीवन क्या होगा, इससे क्या होगा, पृथ्वी के ऊपर जीवन है वो संभव नहीं हो पाएगा। अगर एक हिस्से में हमें दिन में रहना पड़े, रात हो ही ना, तो उससे क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जिस हिस्से में रात है वहाँ ठंड ज़्यादा होगी और हम कोई भी काम करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो इस तरह से पृथ्वी की घूर्णन गति हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद पृथ्वी की दूसरी गति है, वो है कौन सी, परिक्रमण। हमने पढ़ा था ना शुरू में कि पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक घूर्णन गति और दूसरी है परिक्रमण। तो परिक्रमण के बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।